अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने कल के जो गुजरांवाला का जलसा था उसमें बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेके तनकीद की है। ये क्यों की है और इसका क्या उन्हें फ़ायदा होगा या उन्हें क्या नुकसान होगा और इस तनकीद का क्या मकसद है, मैं आज आपसे इस वीडियो में इस पर बात करूँगा। अच्छा देखिए, पहले हम गुजरांवाला के जलसे की बात कर लें तो एक बहुत दिनों बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में देखने में आई और जलसा हुआ। अब मुतजाद दावे हैं। जो अपोजिशन है वो कहती है कामयाब है, हुकूमत कहती है कि कामयाब नहीं है, क्योंकि जो मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं हुकूमत की तरफ से उसमें ग्राउंड खाली है, जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है वो ग्राउंड भरा हुआ है। लेकिन कल का शो मरियम नवाज का शो था। कल का शो कंप्लीट मुस्लिम लीग नून का था। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ऑफ कलर नजर आए और मौलाना फजलुर रहमान को तो खैर इसकी कोई परवाह नहीं है, उनको तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो कल ऑफ कलर नजर आए और ऐसा लगा कि जैसे उनकी तकरीर में वो उनकी वो विल और वो जो एक डिवोशन होती है वो नहीं होती। ये एक ख़तरनाक अलामत है इस हवाले से कि अगर इसी तरह मरियम नवाज तमाम शो स्टील करती गई, चोरी कर उनके अपने खाते में जाते रहे और नवाज शरीफ हर जलसे के इख्तिताम पे इसी तरह की तकरीर करके फ़ौज और इदारों पे तनकीद करते रहे, तो शायद पीपल्स पार्टी अपना रास्ता जो है वो बदल ले। क्योंकि पीपल्स पार्टी ना तो तसादुम पे यकीन रख रही है, न इस सिस्टम के खात्मे पे यकीन रख रही है और ना ही अभी तक बिलावल या आसिफ जरदारी ने किसी भी इदारे के सरबराह का नाम लेके तनकीद की। ओवरऑल तनकीद वो करते हैं, लेकिन कल मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तनकीद की और उसमें कमर जावेद बाजवा जनरल साहब को का नाम लेके तनकीद की, इससे कहना तो वो ये है कि इससे वो एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ़ौज के ऊपर ये प्रेशर डेवलप हो पाएगा या नहीं, और ये रिवर्ट भी कर सकता है। नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। ये जुआ या उन्हें जितवा सकता है या हरवा सकता है, लेकिन ये जुआ इतना आसान फतह और शिकस्त वाला जुआ नहीं है। इसके पीछे जो मुज़मिरात है, इसके पीछे जो गेम है, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, वो इस बयान से भी ज़्यादा खौफनाक है। अच्छा देखिए, जनरल जावेद कमर बाजवा इस वक्त उनके दो डॉक्ट्राइन जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने राहदारी खोली करतारपुर की और सिखों के अंदर एक नई रूह फूंक दी और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत सिखों की, और पाकिस्तान ने जिस खुले दिल से राहदारी खोली उससे भारत पे बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ। भारत के अंदर सिखों और हिंदुओं के दरमियान एक कश्मकश जो है वो बढ़ी और इसको कहा जाता है कि जनरल बाजवा का ही एक बड़ा कामयाब गेम थी। और इमरान खान साहब वजीर आज़म में तो जाहिर है उनके ही थ्रू होनी थी। दूसरी जो चीज़ है वो जो लद्दाख के अंदर एक खामोश जंग जारी है चीन इंडिया के दरमियान, उस लद्दाख के डिज़ाइनर्स में भी जनरल बाजवा साहब थे। आपको याद होगा कि जब ये झड़पें शुरू हुई है तो उससे पहले जनरल बाजवा साहब वहाँ का दौरा करके आए थे और वहाँ जाके अपनी अफवाज को करके आए थे। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, देखिए, जनरल बाजवा हिमसेल्फ कुछ हो या ना हो, लेकिन फौज एक इदारे के तौर पे खड़ी है। अगर इसमें आप दरार डालने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर आप कोशिश करेंगे कि कोई नफाक पैदा हो, तो ये बड़ी खौफनाक बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नवाज शरीफ साहब इंडिया के एजेंट है, मैं वो 3 वक्त के वजीर आज़म रहे पाकिस्तान के, तो मैं उनकी हुब्बुल वतनी पे उस तरह शक नहीं कर रहा, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। इंडिया जनरल बाजवा पे बराह रास्त तनकीद से बहुत खुश है। पाकिस्तान को घेरा जा रहा है चारों तरफ से। पिछले एक हफ्ते में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हैं वो बड़े हैं। 2 दिन पहले 20 जवान हमारे शहीद हुए 2 हमलों के अंदर। कल भी एक जगह पे हमला हुआ और हमारे जवान शहीद हुए। फिर अमेरिका ने निकलना है अफगानिस्तान से, उससे पहले वो ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफेंसिव सिचुएशन पोजीशन में आ जाए। फौज एक वाहिद जो उसके रास्ते की रुकावट है। उसने यहाँ से अपना असला सामान अपनी टेक्नोलॉजी लेके जानी है, उसके लिए भी पाकिस्तान की राहदारी उसे चाहिए होगी।
फिर उसके बाद जो पीस मुज़ाकरात अफगानिस्तान में जारी है उसमें भी पाकिस्तान के किरदार से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि वहाँ जलील और रुसवा कराने में अमेरिका को अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने पाकिस्तान ने एक ऐसी खामोश प्रॉक्सी वार लड़ी जिससे अमेरिका को घुटने टेकने पड़ी। इन सारी सिचुएशन में फिर आप देखें कि पाकिस्तान में अचानक शिया सुन्नी फसादात को हवा दी जा रही है, और डॉक्टर आसिम की शहादत कराची में इस बात की अलामत है कि जो दहशतगर्द हैं वो फिर एक बार आगो खून का खेल खेलना चाहते हैं। चौथी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के नाम पे आप एक अनरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ये तो खैर मैं इमरान खान के को सपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान ने भी यही किया जो आज उन्हें फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा ये सोचना पड़ेगा। क्या फुटपाथ पे रहने वालों को इससे, जो लाखों लोग सोते हैं उनको क्या फ़ायदा है, जो लाखों बच्चियां घरों में बैठी हैं भूख के सबब उनकी शादियां नहीं हो रही उनको क्या फ़ायदा है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही, हुकूमत की नाअहली की वजह से अपोजिशन के अंदर जान पड़ गई है। इमरान खान काश डिलीवर करते तो ये सारा कुछ माजी का किस्सा बन गया था, लेकिन इमरान खान ने चूंकि डिलीवर नहीं किया, लोगों को अंदर अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो उसका फायदा डेफिनेटली अपोजिशन को मिलेगा। और ये डरे उस दिन से जब अचानक कोई बहुत बड़ा आवाम का इश्ताल जो है वो सामने आए और उसके बाद तबाही की तरफ चले जाए। मैं अपनी वीडियो के आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये नवाज शरीफ जो नाम लेके तनकीद कर रहे हैं ये बहुत खौफनाक है, ख़तरनाक है, और इससे शायद नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के इदारों की साख पे ज़रूर उंगलियां उठने का मौका मिलेगा पूरी दुनिया में भी, और मुखालफों को भी बहुत मौका मिलेगा। इस हवाले से अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए। मेरा ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपनी लाइन ऑफ एक्शन भी बदल ले। अस्सलाम वालेकुम।